हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़ में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, एसएसटी साइंस के लिए। तो जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, कास्ट सिस्टम क्या होता है, उसके आइडियाज़ क्या होते हैं पूरी तरीके से, और उसके बाद हमने कास्ट को कम्युनलिज्म से कंपेयर किया था, और उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो अब हम मूव कर रहे हैं अपने 2 क्वेश्चंस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट इसमें आप लिख के आ सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हैं ये टॉपिक है जो कहता है कि डू इलेक्शंस आर ओनली कास्ट बेस्ड। क्या इलेक्शंस ओनली कास्ट बेस्ड होते हैं? ठीक है, तो इनका हम आंसर देखते हैं। Focus on the caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else। कह रहा है कि जब हम फोकस करते हैं कास्ट को पॉलिटिक्स के अंदर, तो हमें कई बार ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि इलेक्शंस जो हैं पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड होते हैं और किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं होते। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू। ये जो सच्चाई है उससे दूर है, रियलिटी से दूर है ये चीज़। जस्ट कंसीडर दिस, और ये पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें तो हमें एक्चुअल बात पता लगेगी। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। कोई भी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी कंट्री में, उसके पास पूरी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती एक सिंगल कास्ट की। एक सिंगल कास्ट की पूरी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग वहां पे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के वहां पर लोग रहते हैं। यह नहीं कि पूरी एक ही कास्ट के लोग रहते हैं पूरी जगह पे, ऐसा नहीं होता। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। तो किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को विन करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस एक से ज्यादा कास्ट का या फिर एक से ज्यादा कम्युनिटी का इलेक्शंस जीतने के लिए। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी जीत नहीं जाती है वोट्स, सारे वोट्स नहीं जीत जाती है एक कास्ट और कम्युनिटी के। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज वोट बैंक ऑफ अ पार्टी, जब लोग कहते हैं कि ये एक कास्ट एक वोट बैंक है किसी एक पार्टी की, तो इसका मतलब ये है, इट यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। कि बहुत सारे प्रोपोर्शन एक की सेम कास्ट के जो थे, उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या किया है, वोट किया है। ये मतलब है उस चीज का, वोट बैंक है एक पार्टी का, कि बहुत सारे प्रोपोर्शन में, यानी बहुत सारे लोगों ने, एक सेम कास्ट के लोग थे जो उस पार्टी के लिए वोट किया है। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ओनली उसी कास्ट की वजह से वो पार्टी जीती है। Many political parties may put up the candidates from the same caste। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स रखती हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े करती हैं जो सेम कास्ट के होते हैं। इफ दैट द कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट, अगर एक कास्ट डोमिनेट है, यानी वहां पे उस कास्ट के लोग ज्यादा हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट या कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस कास्ट का जो है कैंडिडेट खड़ी करती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोगों को उनमें से सेम कास्ट के बंदों में से ही चूज करना पड़ता है कैंडिडेट। तो फिर ये फिर कास्ट बेस्ड नहीं हो गया ना, क्योंकि एक बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सेम कास्ट के हैं, तो उसमें से भी चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर नॉट ओनली कास्ट बेस्ड। ठीक है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। कह रहा है कि बहुत सारे वोटर्स के पास एक ही कैंडिडेट होता है, सॉरी एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा कैंडिडेट होता है अपनी कास्ट से, ठीक है, जो उनकी कास्ट का है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। और बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी कैंडिडेट नहीं होता उनकी कास्ट का। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप कि अगर बहुत सारे सेम कास्ट के ही कैंडिडेट्स हैं एक बंदे पे, तो उसको चूज करना पड़ेगा। फिर वो कास्ट, वो वहाँ पे कास्ट बेस्ड इलेक्शन नहीं हुए। और कोई भी
अपनी कास्ट का बंदा नहीं है तो फिर उसे चूज करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से, ठीक है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपीज और एमएलएज फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन द कंट्री। बहुत सारी रूलिंग पार्टीज जो एमपी एमएलए हैं वो लूज कर जाते हैं इलेक्शन हमारी कंट्री में। दैट कुड नॉट हैपन्ड इफ ऑल सिटीजन्स एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। और ऐसा नहीं होगा कि वो लूज कर जाएंगे जब सारी जो है कास्ट और कम्युनिटीज उनके प्रेफरेंस में होंगी। अगर कोई कुछ जो है कास्ट और कम्युनिटीज उनके प्रेफरेंस में सारी नहीं है, ऑल अबाउट नहीं है, तब वो लूज कर जाते हैं इलेक्शंस। तो इन पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर नॉट ओनली कास्ट बेस्ड, ठीक है। कास्ट के अलावा भी बहुत कुछ मैटर करता है इलेक्शन में, ठीक है। तो कास्ट के अलावा क्या मैटर करता है इलेक्शन में, वो हम इधर देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में कि डू ओनली कास्ट मैटर्स इन इलेक्शन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। कह रहा है क्लियरली कास्ट जरूर मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। द वोटर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। जो वोटर्स होते हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज से, विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। और ये जो अटैचमेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कम्युनिटी और कास्ट के मुकाबले, ठीक है। कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो काम कर रही है कि वो क्या बोलते हैं, सड़कें बना रही है, रोडें बना रही है, बिजली सस्ती कर रही है, पेट्रोल सस्ता कर रही है, तो वो अटैचमेंट जो है ज्यादा बड़ी हो जाएगी उससे कम्युनिटी और कास्ट को देखे तो उधर अटैचमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। इन मुद्दों पे ज्यादा हो जाएगी। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। कह रहा है कि पीपल जो होते हैं अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के, उनका अलग अलग नहीं, पीपल जो सेम कास्ट या कम्युनिटी के हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है। सेम कास्ट के लोगों का भी अलग अलग इंटरेस्ट होता है अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए। रिच एंड पुअर, मैन और वुमेन फ्रॉम देयर सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, ठीक है। तो यह बात तो आपको समझ आ रही है कि रिच और पुअर, एक आदमी अगर अमीर है तो उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी, एक आदमी गरीब है तो उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। रिच आदमी की प्रायोरिटी होंगी कि अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसकी इंडस्ट्री आगे बढ़े, उसकी अगर जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है तो उसकी सैलरी और आगे बढ़े, उसकी सैलरी पे इनकम टैक्स कम हो। अगर वो उसकी सैलरी अच्छी है और वो बाइक चलाता है, कार चलाता है, तो वो चाहेगा पेट्रोल के दाम सस्ते हो। पर यही देखे अगर एक पुअर आदमी, तो एक जो गरीब आदमी होगा वो चाहेगा सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो उसे मिले, उसे पानी मिले अपने घर में पीने का अच्छा, और उसको बेसिक चीजें चाहिए, उसको अच्छा खाने को चाहिए, ये सब चीजें उसकी प्रायोरिटी होंगी। मैन और वुमेन में देखें तो मैन की प्रायोरिटी अलग होगी वुमेन से, ठीक है। वुमेन्स की प्रायोरिटी ये होगी कि उनको क्या बोलते हैं समाज में आगे आने दिया जाए, उनको भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करें और उनको भी क्या बोलते हैं इक्वल सैलरीज दें जब वो कोई जॉब करें, ये होगी। मैन की प्रायोरिटी अलग होंगी, मैन की प्रायोरिटी मैन चाहेगा कि अच्छी रोडें हो, ये वुमेन्स की प्रायोरिटी भी होंगी, अच्छी रोड है वाली, अच्छी रोड हो, अच्छी फैसिलिटीज, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई, ये वुमेन की प्रायोरिटी भी होंगी, ठीक है। फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, वही बात है कि रिच और पुअर और मैन और वुमेन एक ही कास्ट के हैं तब भी अलग अलग तरीके से वो वोट करते हैं। पीपल्स assessment of the performance of the government and popularity rating of the leader matters। कह रहा है कि लोग ये भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या करी है गवर्नमेंट ने, कितना विकास करा है, कितना काम करा है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये सब भी देखते हैं लोग। और पॉपुलैरिटी रेटिंग देखते हैं लीडर की, वो भी मैटर करती है कि लीडर कितना पॉपुलर है, कि कोई क्रिमिनल लीडर नहीं हो और मेल प्रैक्टिस लीडर ना करता हो, ये भी लोग देखते हैं। एंड आर ऑफन डिवाइस इन इलेक्शन, और ये जितनी सारी चीजें हैं ये वाली चीजें भी मैटर करती हैं इलेक्शन में। तो इसके अलावा हम यहाँ पे पॉइंट को बड़ा कर सकते हैं, डू ओनली कास्ट मैटर्स इन इलेक्शन और व्हाट मैटर्स। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, डू ओनली कास्ट मैटर्स इन इलेक्शन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और व्हाट मैटर्स, कि अगर कास्ट नहीं मैटर करता तो क्या मैटर करता है इलेक्शंस में, ये हम पूछ सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है एक वीडियो और आएगी बस इस चैप्टर पे,
पूरा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। एक वीडियो आएगी जिसमें हम आउटकम्स डिस्कस कर रहे होंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपकी जो एक मैंने रैपअप वीडियो इसमें बना दी है पहले ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें पूरे चैप्टर को एक बार मैंने रैपअप करके पढ़ाया हुआ है कि अगर आपको क्या बोलते हैं एग्जाम के टाइम पे आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो आप इंस्टेंट रिवीजन के लिए उसको ले सकते हैं। इंस्टेंट रिवीजन के लिए आप उसे ले सकते हैं, उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। एक रैपअप के फॉर्म में भी मैंने बनाया हुआ है ये। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगली वीडियो कौन से चैप्टर पे बनाऊँ ये भी मेरे को बताइए कमेंट्स में जाके, ठीक है। अगली सीरीज, पूरी सीरीज की बनने वाली है, बस एक वीडियो बाकी है, एक टॉपिक हमारा मेन लिस्ट में रह गया है, ठीक है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, हमारे चैनल को लाइफ टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी अलाइव।